हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम भावना है और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लास्ट 10 डे स्ट्रैटेजी के बारे में। हमें पता है अभी हमारे एमएसटी सीईटी को सिर्फ 10 दिन बाकी है, तो व्हाट आर द मिस्टेक्स, व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स जो हमें अभी करने हैं और नहीं करने, सो दैट वी कैन ऑप्टिमाइज आवर स्कोर टू द फुलेस्ट। सो लास्ट 10 डेज की मिस्टेक्स वगैरह वगैरह सब हमें ये डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड, ओके। एंड ऑल्सो एट द एंड आई एम गोना बी गिविंग यू अ बोनस टिप, जो चीज़ मैंने खुद फॉलो करी थी एंड इट हेल्प मी अलॉट। मैं आज भी एग्जाम्स के पहले वही चीज़ फॉलो करती हूँ। एग्जाम्स के पहले क्या, मैं रेगुलर डेज जब भी मुझे कुछ करना होता है पढ़ाई वढ़ाई, मैं वही चीज़ फॉलो करती हूँ। तो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड, ओके। सो लेट्स टॉक अबाउट योर डूज एंड डोंट्स। सो पहला तो डू है कि दैट यू हैव टू सॉल्व अ फुल लेंथ मॉक टेस्ट डेली, अभी से लेके लास्ट 3 दिन के पहले तक। मतलब अभी आज तारीख है हमारी 6 तारीख को ये वीडियो अपलोड हुई है, और हमें अगर आपका 17 तारीख को MHTCT PCM स्टार्ट होने वाला है, तो आपको 14 तारीख के बाद कोई भी मॉक टेस्ट नहीं देना है। 14 अप्रैल के बाद यू हैव टू स्टॉप गिविंग मॉक टेस्ट, ओके। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मॉक टेस्ट से ज़्यादा अभी रिविजन इंपॉर्टेंट है लास्ट के 3 दिन में, राइट। उसके पहले आपको अपने मॉक टेस्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, राइट। सो टू आवर एनालिसिस, दिस इज़ अ नॉन नेगोशिएबल। मैं इसे हाईलाइट भी कर देती हूँ, दिस इज़ अ नॉन नेगोशिएबल। आपको 2 आवर का एनालिसिस करना ही है अपने मॉक टेस्ट का, कुछ भी हो जाए। आपको 3 घंटे का मॉक टेस्ट देना और 2 घंटे की उसके एनालिसिस करना है। 2 घंटे क्या, 3 घंटे भी लग रहे हैं तो डू इट, ठीक है। बट एनालिसिस आपको टू द फुलेस्ट करनी है, ठीक है। बिल्कुल उसमें कामचोरी नहीं चलेगी। जब तक आप एनालिसिस नहीं करते हैं कुछ फायदा नहीं आपका टेस्ट देने का, आपका रिविजन करने का, कुछ किसी चीज़ का फायदा नहीं। अगर आप जो पेपर दे रहे हो उसमें आप अपनी मिस्टेक्स ही आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एनालिसिस कर रहे हैं, उसके बाद रिविजन ओनली फ्रॉम योर शॉर्ट नोट्स। अब आप टेक्स्ट बुक से रिवाइज करना छोड़ दीजिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अब आप अपने नोट से जो भी आपने ड्यूरिंग द ईयर बनाए हैं, कैसे भी नोट्स है आपके खुद के, अब आप टेक्स्ट बुक को अवॉइड कीजिए। बिकॉज आप एक बार पूरा चैप्टर टेक्स्ट बुक से पढ़ने जाएंगे तो आपका काफ़ी टाइम वेस्ट होगा और बहुत सारी चीज़ें उसमें से आपको आती होंगी। अगर आपने हाईलाइट कर रखी है टेक्स्ट बुक तो इट्स अ गुड थिंग, ठीक है, वो चलेगा, लेकिन पूरा टेक्स्ट बुक रीड करने मत जाइए रिविजन के लिए। सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब कुछ एडवांस क्वेश्चन सॉल्व करने मत जाइए, सॉल्व ओनली सिंपल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ओके। 7 घंटे की नींद लीजिए और स्लीप शेड्यूल फिक्स कीजिए। 11 PM के बाद सबको सो जाना है। जो भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है, यू, आई एम टॉकिंग टू यू हैव टू स्लीप टुडे एट 11 PM। कुछ भी हो जाए 11 बजे के बाद आपको सोना ही है, ठीक है। नींद नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रहा, बस लेट जाओ, केमिस्ट्री की बुक लेके लेट जाओ। आपको वैसे भी पढ़ते वक्त बहुत नींद आती है तो यू विल फॉल अस्लीप, राइट। सो कुछ भी हो जाए 11 बजे आपको सोना ही है, लेट जाओ। मुझे पता है 2-3 दिन बहुत दिक्कत होगी, बट आपको एग्जाम में काफ़ी फायदा होगा इस चीज़ का, ठीक है। स्टार्टिंग न्यू चैप्टर, बिल्कुल कोई भी नया चैप्टर, कोई भी नया चैप्टर या नया टॉपिक भी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। कोई टॉपिक भी आपको किसी चैप्टर का मिस हुआ है, छोड़ दो, ठीक है। इम्पोर्ट बहुत ही हाई वेटेज टॉपिक है तो भी छोड़ दो, बिकॉज वॉट यू नो इज इनफ टू स्कोर वॉट यू वॉन्ट टू, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी लास्ट 10 डेज में आप कोई भी नया चैप्टर, कोई भी नया टॉपिक, कितना भी इंपॉर्टेंट हो, नहीं छुएंगे, राइट। उसके बाद नो लॉन्ग थियोरी वीडियोज, अब नो वन शॉट्स, हाँ, नो वन शॉट्स। क्योंकि सीईटी बोर्ड्स के टाइम आप एक बार देख भी सकते हैं, बट सीईटी के टाइम बिल्कुल नहीं, बिकॉज यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑन योर ओन। वीडियो में जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं हमें टाइमिंग भी नहीं पता होती है, हम बस सॉल्व कर रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता हमें कितना टाइम लग रहा है एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, हमारी स्पीड नहीं होती। कई बार तो हम बस वीडियो देख रहे होते हैं, हम खुद से सॉल्व भी नहीं कर रहे होते। बट सीईटी इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल एंड ऑल, आपको खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो यू कांट रिलाई ऑन वीडियोज एंड वन शॉट दिस टाइम। नाउ नो इग्नोरिंग केमिस्ट्री। आई सी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इग्नोरिंग केमिस्ट्री बिकॉज दे थिंक कि केमिस्ट्री का क्या होता है, केमिस्ट्री में मोस्टली थियोरी होती है, राइट। तो वो सोचते हैं मैं लास्ट के 3 दिन में या फिर लास्ट के 2 दिन में केमिस्ट्री पूरा रिवाइज कर लूंगा या कर लूंगी। दैट्स नॉट गोना हैपन। केमिस्ट्री अभी से आपको रोज सुबह उठ के 1 घंटा, इट्स अ नॉन नेगोशिएबल, सुबह उठ के 1 घंटा केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक पढ़नी है। आई नो बहुत डिफिकल्ट लगता है थ्योरी पढ़ना, बट सुबह सुबह पढ़ लो तो हो जाएगा। शाम तक आप बस उसको ड्रैग करते रहोगे तो होगा नहीं, राइट। उसके बाद नो चेकिंग आंसर्स ड्यूरिंग मॉक टेस्ट। हाँ, कुछ बच्चे तो बहुत चीटिंग करके मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, बंद कर दो। यू कांट फूल योर सेल्फ, ठीक है। आपको खुद से मार्क्स देना है, वो भी जनरली, ठीक है, राइट। सो नाउ शॉर्ट नोट्स ओनली। अब आप रिविजन के लिए अपने शॉर्ट नोट्स जो आपने खुद से बनाए हैं वो रेफर कीजिए, और अगर आपने नहीं बनाया तो आपने साल भर किसी और के शॉर्ट नोट्स रेफर किए हैं तो वही शॉर्ट नोट्स रेफर कीजिए जो आपने पहले से पढ़े हुए हैं, ठीक है। मॉर्निंग में 1 घंटा पहले आपको अपना फॉर्मूला, रिएक्शन की कॉन्सेप्ट वगैरह रिवाइज करना है। मॉक टेस्ट के 1 घंटे बाद, एनालिसिस के बाद, व्हाट यू डू, यू एनालाइज द पेपर। उसके बाद आप 1 घंटा
या 2 घंटा मान लीजिए, you will revise the topics you made mistakes in. Right? So this is very important that you revise those topics which you had made mistake in. Analysis के बाद आपको ये करना है, right? उसके बाद नो न्यू मॉक टेस्ट, ओनली सॉल्व प्रीवियस क्वेश्चन. लास्ट 3 डेज में आपको कोई मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं करना, बस प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, रिवाइज करना है प्रीवियस क्वेश्चन, रिविजन रिविजन रिविजन. ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू फॉलो दिस सिंपल रिकॉल मेथड. पहले तो आपको कुछ फॉर्मूला देखना है, मतलब आप जो भी अपने नोट से रीड कर रहे हैं उसको रीड कीजिए. आपने एक पेज रीड कर लिया, राइट? उसके बाद आपको बुक बंद करनी है. यू हैव टू टेक अ पेज और उस पर जो जो भी आपको याद है वो सब लिख लीजिए. दिस इज अ वेरी एक्टिव रिकॉल मेथड. आप एक चैप्टर के लिए भी ये कर सकते हैं. आपने एक चैप्टर रीड कर लिया, शट डाउन योर बुक, शट डाउन योर टेक्स्ट बुक, एक पेज लो और उस पेपर पे सब कुछ लिखो जो भी उस चैप्टर में की कॉन्सेप्ट है और आपको याद है. फिर ओपन द बुक और चेक की कोई पार्ट आपने मिस किया है, अगर किया है तो राइट इट डाउन अगेन और फिर से वही प्रैक्टिस करो दूसरे चैप्टर्स के साथ. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छे से आपको चीज़ें याद हो जाती है. इट्स एन एक्टिव रिकॉल मेथड रादर देन हम बस पढ़ें और समझे कि हमको याद है. हमें पता नहीं चलेगा हमें क्या याद है और क्या नहीं, राइट? सो सेम विद रिएक्शंस एंड रीड, सेम विद कॉन्सेप्ट्स. फिजिक्स में और फॉर्मूला आपके नोट्स में क्या क्या होना चाहिए. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप अपने नोट्स बनाए ही नहीं हुए हैं तो आपको किसी और के रेफर तो करने ही पड़ेंगे. तो आप ऐसे नोट्स रेफर कीजिए जो आपने, जिसमें फिजिक्स में ऑल फॉर्मूलाज, यूनिट कन्वर्जन और की डेरिवेशंस हो, क्योंकि डेरिवेशन के बेसिस पे भी काफ़ी बारी क्वेश्चंस आया हुआ है. ट्रस्ट मी, डेरिवेशन का कोई पार्ट उठा लिया, उस पर न्यूमेरिकल बना दिया, ठीक है? इट्स वेरी कॉमन इन सीईटी. आप मेंस लेवल के क्वेश्चन आते हैं सीईटी में, ठीक है? दोज हु हैव अपीयर्ड फॉर मेन से बहुत नीचे का लेवल होगा सीईटी का, ऐसा सोचो मत. मेंस जितना ही फिजिक्स और केमिस्ट्री होता है, ठीक है? और मैथ्स की भी डिफिकल्टी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है. तो फिजिक्स में सारे फॉर्मूलाज, यूनिट कन्वर्जन और की डेरिवेशंस जो भी है इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस, वो सब कवर होने चाहिए. उसके बाद केमिस्ट्री में क्या होना चाहिए? नेम रिएक्शन सारे होने चाहिए, पीरियोडिक ट्रेंड्स और कन्वर्जन चार्ट्स और रिएजेंट लिस्ट. Name reactions are so important that I can't emphasize enough for this. Name reaction का एक PDF या एक नोट आपके पास होना ही चाहिए. नेम रिएक्शन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है 1 मार्क्स के लिए, डायरेक्ट नेम रिएक्शन आता है, ठीक है? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप नेम रिएक्शंस को अच्छे से करके जाएं. उसके बाद मैथ्स में तो फॉर्मूला, शॉर्ट ट्रिक्स, कॉमन इंटीग्रल एंड डिफरेंशिएशन ट्रिक्स. तो शॉर्ट ट्रिक्स का भी आपके पास एक नोट होना चाहिए, जो भी आपने जो क्वेश्चंस कैसे कैसे सॉल्व किए वैसे. इट वुड बी गुड. और नहीं बनाया तो ठीक है, एक दिन बैठ के बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? तो आपको सब रिकॉल होता रहेगा ना. मॉक पेपर स्ट्रैटेजी अभी आपको मोस्टली ट्राई करना है. आप 7 दिन रोज 1 मॉक दें. उसके बाद अगर आप मॉक टेस्ट नहीं भी देते हैं ना तो भी चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. लास्ट के 3 दिन में आपको बस और बस रिवीजन पे ध्यान देना है, मॉक टेस्ट पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है? सो यू कैन स्टॉप गिविंग मॉक टेस्ट इन लास्ट 3 days. यू कैन जस्ट रिवाइज एंड सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है? आफ्टर मॉक पेपर एनालाइज 3 थिंग्स. तो अब एनालिसिस क्या होता है? एनालिसिस बहुत बड़ा शब्द लगता है दीदी हमें. वी डोंट नो व्हाट एनालिसिस एक्चुअली इज. एनालिसिस क्या होता है? एनालिसिस कुछ नहीं होता. आपने जो सिली मिस्टेक्स की, आप फॉर्मूला भूल गए, आपसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, रीडिंग मिस्टेक हो गई, साइन एरर हो गया. साइन एरर तो बहुत होता है, स्पेशली थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस में, राइट? तो वो मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है. न्यूमेरिकल्स देखिए कि आपने क्या मिस्टेक की और क्या आपको नहीं करना है आगे. उसके बाद टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ. कुछ सेक्शन जैसे फिजिक्स आपका बहुत टाइम ले लिया, फिजिक्स आपको 70 मिनट्स ले लिया और केमिस्ट्री के लिए 20 मिनट बचे. केमिस्ट्री कभी 20 मिनट में हो नहीं पाएगा. जिसके आउट ऑफ मार्क्स है उसका भी 20 मिनट में नहीं हो पाता, ठीक है? नाउ कॉन्सेप्ट गैप, मार्क टॉपिक एंड रिवाइज क्वेश्चंस फ्रॉम शॉर्ट नोट. कॉन्सेप्ट गैप बहुत ज़्यादा रह जाता है, कभी कभी आप रिविजन नहीं कर पाते तो उस वजह से भी आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है. ये चीज़ आपको अवॉइड करनी है, राइट? सो पहली मिस्टेक जो आपको सिली मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक, साइन मिस्टेक वगैरह. सो दिस इज जस्ट आप एक जिस्ट है इस वीडियो का. नाउ फिजिक्स केमिस्ट्री में पहले फिजिकल केमिस्ट्री के सारे फॉर्मूला, आपको एक फॉर्मूला शीट बनानी है. उसके बाद नेम रिएक्शन, कन्वर्जन्स वगैरह ये सब आपको पता है. फिजिक्स में आपको एक बार फॉर्मूला शीट बनानी है. ये सब ऑल दिस थिंग्स आर ऑलरेडी कवर्ड. ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. सीईटी के बहुत सारे क्वेश्चन ट्रिक से हो जाते हैं और ट्रिक से ही करने होते हैं, बिकॉज 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन नहीं हो पाते, लेंदी क्वेश्चन होते हैं काफ़ी सारे, ठीक है? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको सारे ट्रिक्स पता हो. बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उनके देख सकते हैं और उससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. और ट्रिक्स को एक बार नोट कर लीजिए और रोज रिविजन के टाइम उन्हें देख लीजिए एक बार, सो दैट दे स्टे इन योर माइंड, राइट? सो या लास्ट 10 days के लिए आपको पहले 7 दिन तक मॉक टेस्ट देना है, उन्हें एनालाइज करना है, सुबह उठ के केमिस्ट्री पढ़ना है और लास्ट के 3 दिन में बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके शॉर्ट नोट्स रिवाइज करना है, राइट? सो या दिस इज इट फॉर दिस वीडियो. Goals are dreams with deadline and your deadline is
10 days. You just have 10 days. डिपेंडिंग ऑन द शिफ्ट किसी के पास 15 दिन भी होंगे, बट मैं एक जनरिक बात कर रही हूँ, तो 10 दिन है आपके पास ऑलमोस्ट. आप अच्छे से अभी चीज़ें कर सकते हैं. जो आपने कर दिया पहले कर दिया, बोर्ड जैसा भी गया, फॉरगेट अबाउट इट, उसको भूल जाइए और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस कीजिए अभी. ठीक है, अपने फ्रेंड से कंपैरिजन वगैरह बंद कीजिए. उनको 180 मार्क्स आ रहे होंगे, आने दीजिए. दे हैव अनदर जर्नी. आप अपने जर्नी का, आप अपनी लाइफ के चैप्टर 10 को किसी के चैप्टर 50 से कंपेयर नहीं कर सकते हैं. ठीक है, सबकी अलग अलग जर्नी है, सबका अलग अलग पेस है. कोई बात नहीं, जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ. ठीक है, उसके 180 मार्क्स आ रहे हैं तो क्या वो आपको 40 मार्क्स देके आपके 160 नहीं कर देगा. ठीक है, तो यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको अपने पे ध्यान देना है. ठीक है, डोंट कंपेयर योरसेल्फ एंड जस्ट ट्राई टू गिव योर बेस्ट इन अटेम्प्ट 1. सो जस्ट लास्ट प्रो टिप की मैं बात कर रही थी, वो है मेंटेनिंग अ डायरी. तो मैं कैसे करती थी, मैं अपना टाइम टेबल फिक्स नहीं करती थी. 1 महीने का, 1 हफ्ते का मुझसे कभी फॉलो नहीं होता था, एंड आई बिलीव मोस्ट ऑफ द बच्चे से नहीं होता. तो मेरे प्रोफेसर ने मुझे क्या बताया था, एक ट्रिक, कि आप सोने से पहले, मेरे पास अभी भी वो डायरी है और मैं रोज़ अपने टारगेट्स उसमें लिखती हूँ. सो फॉर एग्जाम्पल, आज डेट है 5/04/2026. ये मेरी डायरी है. मैं इसमें टारगेट 1 लिखूंगी. सुबह उठते से मैं क्या करूँगी, फॉर एग्जाम्पल मैं 7 बजे से 9 बजे तक केमिस्ट्री रिवाइज कर रही हूँ. सो मैं केमिस्ट्री लिखूंगी, केमिस्ट्री रिविजन. फिर टारगेट 2, मुझे 9:30 से 12:30 फिजिक्स रिवाइज करना है. ऑफ कोर्स 3 घंटा रेगुलर नहीं, एक घंटे के बाद 10 मिनट का ब्रेक, और ऐसे ही जो भी है. नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे. तो मैं ऐसे करती थी. और रात को सोने से पहले व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, जब मेरा टारगेट कंप्लीट हो जाता था, इसको पेन से ऐसे कैंसिल करती थी और लिखती थी टारगेट अचीव्ड. इतना सुकून मिलता है ना ये लिख के. यू फील सो हैप्पी जब आप वो टारगेट के आके अचीव लिखते हैं. इट्स सो सेटिस्फाइंग एंड इट ड्राइव्स यू टू वर्क हार्डर इवन अगेन अनदर डे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप, अगर आपसे टाइम टेबल फॉलो नहीं होता तो आप ये करें. एंड आई स्टिल डू इट एंड आई स्टिल हैव अ डायरी एंड आई राइट एवरी डे. मैं हर रोज अपने गोल्स लिखती हूँ, कुछ भी करना है. और मैं कुछ अगर डायरी नहीं लिखती तो आई फील लाइक आई डोंट वांट टू वर्क टुडे, मुझसे काम ही नहीं होता, राइट. सो दिस इज अ वेरी यूजफुल ट्रिक या हैबिट आप कह सकते हैं. सो या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अप until now. कीप लर्निंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कीप प्रैक्टिसिंग. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अब आप प्रैक्टिस पे एकदम अग्रेसिवली काम करें. थैंक यू.